everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing good and great. So I'm back with yet another video and this video is going to be about my GS planning. जैसा कि आप सबको पता है कि GS मतलब हमारे SSC CGL में अब मतलब 70 to अप्रॉक्स 80 डेज ही बचे हैं, बट आई वुड कंसिडर इट 60 बिकॉज मैंने अपने जो प्लान है SSC CGL का वो 60 डेज़ का बनाया है बिकॉज मुझे 60 डेज़ के अंदर में दैट मीन्स जुलाई एंड में अपने पूरे टारगेट्स ख़त्म करने हैं, पूरे सेक्शनल मॉक देना है एंड मेरा टारगेट है एटलीस्ट 150 मार्क्स को टच करना विद सेक्शनल टाइमिंग. मैं पूरा ट्राई करूँगी बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोर करके. बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई GS प्लान, GS स्ट्रैटेजी. जैसा कि आप सभी को जो भी इस चैनल पे पहली बार नहीं आ रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा जो है वो GS मुझे कितनी पसंद है एंड अपेरेंटली GS को मैं बिकॉज हेयर इज़ माई स्कोर सो 2025 CGL में. सो मैं इस बार वो गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ. आई हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स सो दैट आई कैन स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन. सो बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, 2x पे देख लेना फटाफट एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मैं करूँगी कैसे, सीक्वेंस क्या होगा. मैं अपने पूरे जीके के फेज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. पहला फेज़ होगा हमारा जो है दैट विल बी जून एंड जुलाई. मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो किया है बट पार्ट्स होंगे 2, जिसमें पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है GS में वो मैं करने वाली हूँ 4.0 से. एंड देन जो कि लेस वेटेज और लेस इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हैं उनको मैं करने वाली हूँ FRB से बिकॉज दैट विल बी लेस टाइम टेक. और इस पॉइंट पे आके 4.0 पूरा बैच रिवाइज करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऑल्दो ये पॉसिबल है बट वो टाइम बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होगा एंड मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती उस चीज़ में. सो येस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं करूँगी 4.0 से और जो लाइक वेरी दे आर द टॉपिक्स विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई डू इट फ्रॉम FRB 2.0. एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए होगी सो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे चले जाना. मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो फ़ोटो है वो अपलोड कर दूँगी. अब आते हैं लेक्चर का टॉपिक हो गया प्रैक्टिस एंड टेस्ट वगैरह मैं कहाँ से करने वाली हूँ. सो सबसे पहले मैं करूँगी 4.0 या FRB से लेक्चर एंड देन L1 जो लिटिल बॉय का L1 क्वेश्चन है मैं वहाँ से L1 करूँगी एंड देन फैटमैन से रिवाइज करके 4.0 का जो क्विज़ है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वहाँ से मैं क्विज़ करने वाली हूँ. मैं कोई अभी ब्लिज्ड और PYQ नहीं करने वाली हूँ. फॉर द मंथ ऑफ जून आई विल बी डूइंग क्विजेस फ्रॉम 4.0. अब अगर आपको जो है आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप क्विज कहाँ से करो सो आप टेस्ट रैंकिंग पे जाके फ्री क्विजेज के ऑप्शन में जाके फ्री क्विजेज में जब आप GK बूस्टर में जाओगे वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट है एंड दे आर ऑल्सो फ्रॉम PYQs. सो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. सो माई सीक्वेंस वुड बी 4.0 और FRB एंड देन लिटिल बॉय L1 के क्वेश्चंस एंड उसके बाद फैटमैन से रिवीजन एंड 4.0 के क्विजेस के चैप्टर वाइज लाइक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना. ठीक, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि सेक्शनल टाइमिंग की वजह से जब अगर हम मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं एटलीस्ट GS में 25 का एम करूँ सो दैट जो है मैं बाकी स्टूडेंट से जो है वो एज ले पाऊँ. ऑल्सो कंसिडरिंग माई टारगेट आई हैव टू मिनिमम स्कोर लाइक 25 मार्क्स टू गेट टू दैट काइंड ऑफ लाइक स्कोर. नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो है सेक्शनल टाइमिंग आ गई है एंड दैट इज़ अ बिग इशू. सो इसमें क्या होगा कि जैसे मैथ्स में अगर आप पहले जो है 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे 24 करते थे तो सेक्शनल टाइमिंग के साथ आपका इंग्लिश में और मैथ्स में जरूर ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो पाएंगे. अभी तो जैसे मेरे 17-18 अप्रॉक्स हो रहे हैं. सो पेपर आते आते तक ऑब्वियसली 22-23 के अप्रॉक्स होने लगेंगे बट 1-2 क्वेश्चन फिर भी छूटेंगे ही. तो बट GS में कंपैरेटिवली ये चीज़ करना ईजी है. लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हो 15 मिनट्स में, क्योंकि जनरली जब हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी तो हम एम करते थे 7 to 8 मिनट्स में GS को करने का. सो 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ. सो इस केस में हम क्या करेंगे कि ज़्यादा रिवीजन करेंगे, अच्छे से GS को भी उतना ही टाइम देंगे बिकॉज GS से भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो सकता है एंड प्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी GS को प्रिपेयर करना बिकॉज अगर मेंस में आपके GS में स्कोर मार्क्स अच्छा आप अच्छे स्कोर करते हो सो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि आप जो है पेपर में लाइक सेलेक्टेड हो जाते हो एंड लिस्ट में आपका नाम आ जाता है. बट कंसिडरिंग प्री का मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 25 मार्क्स बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट लाइक बिहाइंड बिकॉज ऑफ GS बिकॉज मुझे GS उतनी ही पसंद नहीं है. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी बार हो सके पढ़ पाऊँ एंड जितने नंबर ऑफ मार्क्स हो सकते हैं दे पाऊँ सो दैट मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो GS में. एंड येस, एज यू कैन सी मेरे फेस से भी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. सो आई वुड लाइक यू गाइज टू स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज बहुत गर्मी है. इस गर्मी में आपका पढ़ाई कर पाना, सारी चीज़ें मैनेज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आई नो, बट आपको थोड़ा हाइड्रेटेड रहना है. एंड दिस इज़ आउट ऑफ टॉपिक talk, but I know this is also important when we are connecting one to one with the audiences. So yes,
अच्छे से पढ़ाई करते रहो। एंड दैट वॉज इट फॉर माई GS स्ट्रैटेजी। इफ़ यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, सो प्लीज़ कमेंट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।